हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कल्कि के मेकर्स ने कल्कि 2 से दीपिका पादुकोण को बाहर कर दिया है, तो आज हम सबसे पहले कल्कि 2 और दीपिका पादुकोण के बारे में बात करेंगे। कल 18 सितंबर को वैजयंती मूवीज ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि दीपिका पादुकोण कल्कि के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि काफी चर्चाओं के बाद अब हमने अलग होने का फैसला किया है। दीपिका पादुकोण कल्कि 2 में क्यों नहीं होंगी, तो वैजयंती मूवीज ने इसका रीजन नहीं बताया है, लेकिन मीडिया में वर्क शेड्यूल, पार्टनरशिप और रोल का छोटा होना जैसे रीजन बताए जा रहे हैं। वर्क शेड्यूल काफी चर्चाओं में है और इसी वजह से दीपिका पादुकोण को स्पीड फिल्म से भी बाहर किया गया था। कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण सिर्फ 7 से 8 घंटे काम करती हैं, उसमें उनकी 25 लोगों की टीम आती है, जिसका पूरा खर्चा प्रोड्यूसर को उठाना पड़ता है। स्पीड फिल्म में इसी वजह से उन्हें बाहर किया गया था और शायद इसी वजह से कल्कि 2 से भी दीपिका को बाहर किया गया है। कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि सीक्वल में दीपिका का रोल छोटा कर दिया गया था, जो दीपिका और उनकी टीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मीडिया में काफी सारे रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन फिल्म के मेकर्स और दीपिका पादुकोण ने अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये दोनों प्रभास की फिल्में थीं, जिससे अब दीपिका पादुकोण को बाहर कर दिया गया है। तो आप दीपिका पादुकोण के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर 22 सितंबर को दोपहर 12:45 पर रिलीज होगा। कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब फिल्म को आने में ज्यादा दिन नहीं बचा है। 2022 के कन्नड़ा ब्लॉकबस्टर कांतारा को तो आप सबने देखा ही होगा। कांतारा को सिर्फ 14 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 को 125 करोड़ के बजट में बनाया गया है। कांतारा के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने पहले ही कह दिया था कि कांतारा चैप्टर 1 कांतारा से बड़ी होगी, जिसे काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। और इसकी झलक हमने चैप्टर 1 के फर्स्ट लुक टीजर में देखा था, जिसमें ऋषभ शेट्टी को देखकर लोग सरप्राइज हो गए थे। कांतारा चैप्टर 1 से लोगों को काफी उम्मीद है, तो देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। तो कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर 22 सितंबर को आएगा और ये फिल्म 2 अक्टूबर को कन्नड़ा के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के क्रिएटर मैड डॉग फिल्म्स ने कहा है कि अभी शक्तिशालिनी और महामुंजा की कास्ट कंफर्म नहीं हुई है। हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन से बचें और हमारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें। दरअसल कल से यह खबर काफी सुर्खियों में है कि अनित पद्दा को हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म शक्तिशालिनी में साइन किया गया है। शक्तिशालिनी में पहले कियारा आडवाणी को साइन किया गया था, लेकिन खबरों की माने तो कियारा आडवाणी को शक्तिशालिनी फिल्म से बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर किया गया है, तो अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। तो देखते हैं शक्तिशालिनी और महामुंजा फिल्म में किसे साइन किया जाता है। शक्तिशालिनी इसी साल के एंड तक आने वाली थी, लेकिन जैसा कि अभी तक इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी इस फिल्म में काफी टाइम लगेगा। खबरों की माने तो शक्तिशालिनी की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के शुरू में रिलीज होगी। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म थमा 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। तो देखते हैं कि थमा फिल्म कैसी होती है। चोर निकल के भागा का सीक्वल कंफर्म हो गया है और उस फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। चोर निकल के भागा 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। तो अब नेटफ्लिक्स मैड डॉग फिल्म्स के साथ चोर निकल के भागा का दूसरा पार्ट लेके आ रहा है और उस फिल्म में भी यामी गौतम और सन्नी कौशल लीड रोल में होंगे। जी हाँ, पिछली फिल्म की जोड़ी सन्नी कौशल और यामी गौतम इसके सीक्वल में भी लीड रोल में होंगे। बताया जा रहा है कि पहले फिल्म की कहानी प्लेन पर सेट थी और उस फिल्म की कहानी एक क्रूज पर सेट होगी। डायरेक्टर का नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर जैसा कि फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत तक स्टार्ट होगी, तो आने वाले कुछ दिनों में इसके डायरेक्टर का नाम भी अनाउंस होगा। एक और बड़ी खबर यह है कि पवन कल्याण की ओजी का ट्रेलर 21 सितंबर को रिलीज होगा। जो पवन कल्याण की ये फिल्म 25 सितंबर को आएगी और इसका ऑफिशियल ट्रेलर 21 सितंबर को आएगा। बाहर के देशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल ट्रेलर नहीं आया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 3 दिन पहले ट्रेलर लाने का क्या मतलब है। खैर, अब जब ट्रेलर की डेट आ गई है, तो देखना होगा कि ओजी का ऑफिशियल ट्रेलर कैसा होता है। ओजी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे साहू के डायरेक्टर सुजीत ने डायरेक्ट किया है। जहां पवन कल्याण फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं इमरान हाशमी विलन के रोल में नजर आएंगे। बड़ी फिल्म है, जिसे 250 करोड़ के बजट में बनाया गया है। तो ओजी का ट्रेलर 21 सितंबर को आएगा और ये फिल्म 25 सितंबर को तेलुगु के साथ तमिल और हिंदी में भी रिलीज होगी। ओरिजिनल दृश्यम के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने कहा है कि मोहनलाल की दृश्यम 3 अजय देवगन की दृश्यम 3 से पहले रिलीज होगी। पहले ये दोनों फिल्में साथ में रिलीज होने वाली थीं, लेकिन अब दृश्यम के डायरेक्टर जीतू जोसेफ कहते हैं कि दृश्यम 1 और 2 की तरह ओरिजिनल दृश्यम 3 भी पहले रिलीज होगी और इसका हिंदी रीमेक बाद में आएगा। जीतू जोसेफ ने यह भी कहा है कि हिंदी रीमेक टीम उनके फाइनल स्क्रिप्ट का वेट कर रही है, क्योंकि कहानी पर उनका पूरा कंट्रोल है। ऑफिशियल रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि अजय देवगन की दृश्यम 3 अक्टूबर 2026 में आएगी, तो इसका ओरिजिनल हमें उससे पहले देखने को मिलेगा। देखते हैं ओरिजिनल दृश्यम 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। धनुष के डायरेक्शन में बनी इडली कढ़ाई का ट्रेलर कल 20 सितंबर को रिलीज होगा।
इडली कढ़ाई धनुष की अगली फिल्म है जिसे खुद धनुष ने ही डायरेक्ट किया है और वही फिल्म के लीड रोल में भी होंगे। धनुष की पिछली फिल्म रायन ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी, तो अब देखते हैं कि इडली कढ़ाई फिल्म कैसी होती है। इडली कढ़ाई 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रजनीकांत ने अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर 2 के बारे में कहा है कि ये फिल्म जून 2026 के बाद आएगी। पहले जेलर 2 जून के महीने में आने वाली थी, लेकिन अब रजनीकांत ने जून 2026 से इस फिल्म को हटा दिया है, तो अब ये फिल्म जुलाई या फिर अगस्त में आएगी। जेलर 2 की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है, जिसे केरला में शूट किया जा रहा है। ये 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है, क्योंकि इसके पहले पार्ट को काफी पसंद किया गया था। जून 2026 से ये फिल्म हट गई है, तो अब देखते हैं कि जेलर 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। मार्वल स्टूडियो ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 को कंफर्म कर दिया है और कहा है कि सीजन 3 की शूटिंग अगले साल स्टार्ट होगी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पहला सीजन अभी मार्च अप्रैल में आया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। सीजन 1 के साथ सीजन 2 को भी शूट किया जा रहा है और अभी सीजन 2 की शूटिंग काफी जोरों में चल रही है। सीजन 2 की शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मार्वल स्टूडियो ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 को भी कंफर्म कर दिया है। सीजन 2 मार्च 2026 में आएगा, यानी कि सीजन 3 मार्च 2027 में आएगी। सीजन 1 में 9 एपिसोड थे, सीजन 2 में 8 एपिसोड होंगे, तो अब देखना होगा कि सीजन 3 में कितने एपिसोड होते हैं। लेकिन उससे पहले देखना होगा कि सीजन 2 की कहानी कैसी होती है। खबरों की माने तो हीट 2 के मेकर्स लियोनार्डो डिकैप्रियो से एक खास रोल के लिए बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि 1995 में रिलीज हुई हॉलीवुड की क्राइम ड्रामा हीट का सीक्वल आ रहा है, जिसे माइकल मैन डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने इसके पहले पार्ट को भी डायरेक्ट किया था। कलाकारों को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन फिल्म के मेकर्स इन दिनों लियोनार्डो डिकैप्रियो से बात कर रहे हैं। देखते हैं हीट के सीक्वल में किसे साइन किया जाता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मिराई ने फर्स्ट वीक में वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 112 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट 60 करोड़ है, यानी कि मिराई बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है। देखते हैं सेकंड वीकेंड तक मिराई का टोटल कलेक्शन कितना होता है। साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक महाअवतार नरसिम्हा OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। जून के महीने में रिलीज हुई इस एनिमेटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बना दिया है, जहां इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को बीट कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एनिमेटेड फिल्म ने वॉर 2, हाउसफुल 5, गेम चेंजर और गुड बैड अगली से ज्यादा कमाई की है। महाअवतार नरसिम्हा को सिर्फ 40 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जहां इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 325 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो अभी फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ गई है, जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। आर्यन खान के डायरेक्शन बनी बेड्स ऑफ बॉलीवुड भी नेटफ्लिक्स पर आ गई है, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। टोटल 7 एपिसोड हैं, जिसमें आपको एक कॉमेडी ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। लक्ष्य लालवानी सीरीज के लीड रोल में है, लेकिन इसके अलावा भी इस सीरीज में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। इससे काफी लोगों ने देख भी लिया होगा, क्योंकि बेड्स ऑफ बॉलीवुड साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड सीरीज में से एक थी। मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस सीरीज की काफी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या आपने बेड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज को देखा है, और अगर देख लिया है तो ये सीरीज आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।